हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए एक और जो है बेबी ड्रेस लेकर आई हूँ आपके लिए। आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके की ड्रेस है, साइड ओपन ड्रेस है ये। इसके साथ इवन मैंने पैंट भी बनाई है, वो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से, वो अगला वीडियो मैं डालूंगी। अब ये देखिएगा, ये 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आएगा। देखिएगा, मैंने डॉल को पहना के सिर्फ इसलिए दिखाया कि आपको एक लुक पता चले कि इसका लुक किस तरीके से आ रहा है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप किस तरीके से ऐसे बेबी ड्रेसेस अपने बच्चों के लिए या गिफ्ट करने के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए, इस तरीके से ये वूल ले रही हूँ मैं। आप ये देखेंगे, ये लूप्स एंड थ्रेड्स करके वूल आती है, बेबी वूल है ये देखेंगे। और इसमें जो है ये अप्रॉक्सीमेटली वैसे 400 ग्राम होती है, 396 ग्राम्स लिखा हुआ है। और इसे मैं 9 नंबर से आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम इसमें से जो है 9 नंबर से बनाएंगे। ये देखिएगा, इस तरीके से लूँगी अब मैं। ये मैंने लिया है 80 फंदे, इसमें 80 स्टिचेस डालूँगी। टॉप डाउन बना रही हूँ, तो इस तरीके से आपने नॉर्मल जैसे हम फंदे डालते हैं इसमें वैसे ही डालूँगी। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इस तरीके से भी डाल सकते हैं। देखेंगे ये ऐसे किया, इस तरीके से, फिर ऐसे किया, इस तरीके से, ऐसे किया। ये एक थोड़ी सी अच्छी ऊपर चेन बन जाती है बच्चों के स्वेटर के लिए, इसलिए डाल रही हूँ। 80 स्टिचेस आप इसी तरीके से डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने जो है इसमें 82 फंदे डाले हैं। 82 फंदे इस तरीके से डालने के बाद अब हम इसमें एक 8 लाइंस का बॉर्डर बनाएंगे उल्टे उल्टे का, और साथ में एक साइड पे बटन होल डालेंगे पट्टी पे। पट्टी में मैंने जो है इसमें 7-7 फंदे रखने हैं और एक स्मूथ एज आए उसके लिए देखेंगे कैसे करना है आपने, कि ये दोनों तरफ करना है। ये 2 फंदे आपने इस तरीके से ऐसे 2 का 1 किया, धागे को ऐसे लपेटा, और फिर ये सारे फंदे हमने उल्टे बनाए। और लास्ट में देखेंगे कि क्या करूँगी, क्योंकि दोनों तरफ इसमें मुझे जो एज है वो स्मूथ लानी है। अब ये देखेंगे, लास्ट में हमने जो 2 फंदे बचे हैं उन्हें हमने ऐसे उतारना है इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों तरफ की एज के लिए बता रही हूँ आपको। अब पलट के आपने यहाँ से भी इन 2 को तो इस तरीके से 2 का 1 करना है ऐसे, फिर धागे को आपने ऐसे लपेटना है और ये सारे फंदे उल्टे बनेंगे। लास्ट के जो 2 फंदे हैं वो बिना बुने हुए उतरेंगे। तो ये पहले लाइन उल्टी कीजिएगा इस तरीके से, ये देखिएगा यहाँ पे आपने लास्ट में जो ये इस तरीके से दिख रहा है, ये 2 आपने बिना बुने हुए उतारने हैं। पलट के वही धागे को आगे कीजिएगा तब उतारिएगा ऐसे, ये उतारा। अब आपने ये दोनों फंदे इस तरीके से 2 का 1 करना है, धागा लपेटना है और पूरी लाइन उल्टी। इसी तरीके से अब ये बॉर्डर आप बनाते हुए फ़िलहाल जाएंगे। 6 लाइंस बना लेंगे, उसके बाद जो हमारी 7वीं 8वीं लाइन होगी उसमें हम एक साइड पे बटन होल डालेंगे। अभी देखिए 6 लाइनें मैंने इस तरीके से उल्टे उल्टे की बनाई। यहाँ पे मैं एक बटन होल डालूंगी। इसके बाद आप अपने अपने हिसाब से उसमें गैप में बटन होल डालिएगा। तो देखिए कैसे किस तरीके से करूँगी बटन होल के लिए। ये आपने दोनों ऐसे बनाए जैसे हम इसका एज बना रहे थे, फिर धागा लपेटा और इस फंदे को आपने उल्टा बनाया। 3 हो गए। अब यहाँ पे मैंने बटन होल डालना है, तो मैं इस तरीके से लपेटूंगी धागे को जैसे हम जाली डालते हैं, और इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। तो 2 2 4 5 6 और ये 7, और बाकी फंदे हमारे सारे उल्टे जाएंगे। ये लाइन करने के बाद आपको अगली लाइन में दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से इसे जो है डिवाइड करेंगे, क्योंकि आगे हमने फंदे बढ़ाने हैं। अभी देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया। अब इसे थोड़ा सा आपको डिवीजन बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि ये साइड से ओपन वाला बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिएगा 82 स्टिचेस है मेरे पास। अब मुझे बनाना कैसे है, ये राउंड है, आप देखेंगे ये ऐसे, ये पूरा सामने से है और ये बटन पट्टी है, तो ये ओवरलैप करती हुई आपकी जो है बटन पट्टी है। अब देखिए करना कैसे है। ये बटन पट्टी तो हम 7 फंदे हैं,
अब यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये इस साइड आ रहा है, तो ये बाजू है, यहाँ पे मैं जो है बटन पट्टी के बाद एक जाली डालूंगी फंदे बढ़ाने के लिए, फिर मैं 13 फंदे बनाऊंगी, 13 स्टिचेस, देन जाली डालूंगी, 3 फंदे बनाऊंगी, जाली डालूंगी, और फिर पीछे के जो है 17 फंदे बनाऊंगी, और उसके बाद जाली डालूंगी फंदे बढ़ाने के लिए, फिर 3 फंदे, फिर जाली, फिर यहाँ पे बाजू के 13 फंदे आ जाएंगे, फिर जाली, फिर 3 फंदे, और फिर जाली, और फ्रंट के जो है आपके 16 फंदे आएंगे, और यहाँ पे जाली। इस तरीके से बनेगा। अब इसमें कर कैसे रही हूँ देखिएगा, 82 स्टिचेस है, उसमें मैं 3 3 6 3 9, जो मैं 3 3 बना रही हूँ, बराबर मैं 8 जगह पे रही हूँ, पर ये 3 3 3 फंदे मैं 3 जगह पे बना रही हूँ, तो 9 फंदे माइनस प्लस जो आपकी पट्टी के 7 दूनी 14 फंदे हैं वो भी इसमें माइनस होंगे। उसके बाद जितने बचते हैं उसमें से मैंने 13 फंदे बाजू में रखे, बैक में 17 और फ्रंट में 16। आप देखिएगा करेंगे किस तरीके से। 2 लाइनें बता रही हूँ जो आपको जो है रिपीट करते हुए जानी है। देखिए अब यहाँ पे इस समय मैं यहाँ पे फ्रंट साइड में हूँ, ये देखिएगा यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। अब सबसे पहले पट्टी के हमारे जो 7 फंदे हैं वो तो जैसे बना रहे थे आप वैसे ही बनेंगे, 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पे मैंने एक जाली डालनी है, तो धागा यहीं रहेगा, और ये हमारा बाजू के 13 फंदे हैं जो हमें बनाने हैं, तो धागा यहीं रहेगा जाली के लिए, और आपने इस तरीके से 13 फंदे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब ये देखिए ये बाजू के फंदे हमने, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है, 13 फंदे बनाए, यहाँ पे जाली डालनी है, तो धागा यहीं रहने दिया, और 3 फंदों को आपने उल्टा बनाना है ऐसे। देखिए धागा यहीं है, 1 2 3। अब ये बैक के फंदे हैं 17, तो धागा यहीं रहने दिया पीछे की तरफ, और 17 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। अब यहाँ पे फिर से जाली डालनी है, तो धागा यहीं रहने दिया, और 3 फंदों को आपने ऐसे उल्टा बनाया, 1 2 3, फिर धागा यहीं रहने दिया, जाली डालनी है, और ये बाजू के 13 फंदे बनाने हैं हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, फिर यहीं रहने दिया धागे को, और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 यहीं रहने दिया, और 16 फंदे सीधे फ्रंट के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे जाली डालनी है, तो धागा यहीं रहने दिया, और 7 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए अब देखिए 8 जगह पे जाली डली है, 1 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 1 यहाँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, एग्जैक्टली 8 जगह पे। उल्टी लाइन पूरी आपको उल्टी करनी है। अब देखिए लाइन करके फिर से सीधी लाइन पे। अब यहाँ जहाँ जहाँ मैंने बताया एग्जैक्टली यही 2 लाइंस आपको दोहराते हुए जाना है। एक लाइन और बता देती हूँ, फिर आपने यही दोहराना है। इनको इस तरीके से जैसे आप बना रहे थे एज को वैसे ही बनाना है, और ऐसे 3 4 5 6 7 एग्जैक्टली 7 फंदों के बाद ही आपने जो है जाली डालनी है, तो धागा ऐसे रखा। अब ये पहले 13 फंदे थे, अब 15 होंगे।
ये देखिएगा 15 फंदे हो गए। जस्ट ये जो 3 हमने उल्टे रखे इसी से पहले और इसके बाद बढ़ाना है। धागा यहीं रहने दिया, 3 फंदों को आपने ऐसे बनाया, फिर यहाँ जाली डालनी है, धागा यहीं रहने दिया और ये हमारे बैक के 19 फंदे होंगे, पहले 17 थे, इन्हें आपने सीधा बनाया। ये हो गया। फिर वही देखेंगे, जाली डालनी है, धागा यहीं, 3 फंदे उल्टे, जाली डालनी है, धागा यहीं और ये वाले फंदे आपके सीधे, 15 फंदे होंगे ये बाजू के। ये देखिए फिर से यहाँ आ गए, धागा यहीं, 3 फंदे उल्टे और ये फ्रंट के आपके 18 फंदे हो गए, धागा यहीं जाली डालने के लिए और इस तरीके से बनाया। तो आप ये देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से जाली डली हुई है और यहीं पे आपने इनको जाली डालनी है और इसी तरह एग्जैक्टली करते हुए अब आगे जाना है। इन्हीं 2 लाइंस को आप दोहराते हुए जाएंगे। जो 3-3 फंदे रखे हैं उन्हें मत बढ़ाइएगा, उन्हें एग्जैक्टली वही रहने देना है और पट्टी भी 7-7 फंदों की पट्टी ही रहेगी। तो ये 2 लाइंस आप फिलहाल दोहराते हुए जाएंगे। अब देखिए 16 जालियाँ मैंने इस तरीके से डाल ली है, ये 16 जालियाँ 16 जालियाँ डाली है। अब मैं इसके बाजू अलग करूँगी, वो बाद में हम अलग से बनाएंगे और फ्रंट एंड बैक जो है इसका बनाएंगे। अब देखिए करूँगी कैसे, पहले अब देखिए पट्टी के 7 फंदे बनाने के बाद किस तरीके से करूँगी, क्योंकि पट्टी के बाद के फंदे हमारे बाजू के फंदे हैं, तो मैं इसमें उतार के रख लूँगी बाजू के फंदे 2। ये देखिएगा 45 और यहाँ से जो है 46, 47, ये फंदे जो है बाजू के फंदे हैं। थोड़ी मोटी वूल है इसलिए इतने ही रख रही हूँ, बाजू के फंदे हैं, इसमें हम ऐसे करके यहाँ पे जो है धागे में रख लेंगे इसे फिलहाल। ये कर लिया आपने। अब ये जो आपने पट्टी के फंदे बनाए इसके साथ हम बैक के जो है फंदे लेंगे, लेकिन उल्टा ही बनाएंगे, ऐसे बढ़ाना नहीं है आपने, यहाँ पे ऐसे उल्टा ही बनाएंगे, देखेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पे भी ये बाजू के फंदे, ये 52 फंदे हो गए हैं, ये उल्टे बनाए। अब ये बाजू के फंदे जो है मैं धागे में डाल के रख दूंगी। ये बाजू के फंदे हैं इसके बाद के, ये भी आप धागे में इस तरीके से डाल के रखिएगा। ये हो गया। अब ये वाले फंदे भी आप उल्टे ही बनाएंगे, ये धागा आगे और बढ़ाना नहीं है आपने, जस्ट ऐसे उल्टे बनाने हैं। ये देखिएगा इस तरीके से, आपको दिखा दूं पहले, आप चाहे तो बाजू यहाँ पे भी सीधा सीधा बाजू का बॉर्डर बना के बाजू बंद कर सकते हैं। अगर आपने हाफ चाहिए होगा और फुल चाहिए होगा तो आप इसे इस तरीके से उतार के फिर उसको अलग से बाजू बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये इसका लुक कैसा आया है। ये देखेंगे ऐसे है, साइड में जो है बटन पट्टी बन रही है इसकी, ये देखेंगे ये है, ये इस तरीके से है, ये अभी ऐसे आएगा। अब हमने क्या करना है, फिलहाल मैं 6 लाइनें इसकी दोनों तरफ से उल्टी उल्टी की एक बनाऊंगी और उसके बाद थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन डालेंगे, वो मैं इसके बाद बताती हूँ। पहले हम इसकी 6 लाइनें, अभी 1 कर ली है, 5 और करनी है। इस तरीके से जैसे उल्टे उल्टे बता रही थी उसी तरीके से बनाती हुई जाऊंगी। देखिए ये किया, अब आपने 5 लाइनें और, एक बन गई है, 5 लाइनें और इस तरीके से उल्टे उल्टे की बनानी है बिना बढ़ाए हुए।
अब देखिएगा इस तरीके से ये मैंने 6 लाइंस का उल्टे उल्टे का इस तरीके से बनाया। अब इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन डालेंगे। 4 लाइंस का डिज़ाइन है जो आपको फॉलो करते हुए इसमें रिपीट करते हुए जाना है। बटन पट्टी तो एज इट इज़ सेम रहेगी जैसे हम बना रहे थे एज के साथ। ये आपके 4, 5, 6 और ये 7, ये 7 की बटन पट्टी एज इट इज़ है। धागा आगे करके बटन पट्टी तक सीधे बनेगा, फिर बटन पट्टी फिर से उल्टी बनेगी। तो आपने धागा आगे करके इस तरीके से ये सीधा बनाना है। ये देखिएगा लास्ट की बटन पट्टी जो 7 फंदों की होगी वो भी आप उल्टा बनाएंगे। 2, 2, 4, 5, 6, 7 इन्हें आपने उल्टा बनाना है। अब उल्टी लाइन में देखिएगा क्या करना है। फर्स्ट लाइन हो गई हमारी। अब उल्टी लाइन में देखिएगा किस तरीके से करेंगे। बटन पट्टी वाले पट्टी तो ऐसे ही बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब देखिएगा कैसे करना है। 7 फंदे तो बटन पट्टी के हैं। अब एक फंदा उल्टा और धागा आगे करके ये जो फंदा है इसे आपने नीचे से बनाना है यहाँ से। तो आप इस तरीके से बनाएंगे। फिर धागा पीछे की तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा आगे, इसको यहाँ से बनाएंगे। ऐसे नहीं बनाएंगे, इससे बनाएंगे नीचे से सीधा। फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा आगे, ऐसे नीचे से सीधा बनाएंगे। धागा पीछे, एक उल्टा, धागा आगे और ऐसे जो है यहाँ से नहीं यहाँ डाल के आप नीचे डाल के इसे सीधा बनाएंगे। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है और बटन पट्टी जैसे बन रही थी वैसी बनेगी। अब ये देखिएगा लास्ट में जो बटन पट्टी है वो आपने उल्टी ही 7 फंदों की बनानी है। ये तो एज इट इज़ ही बनेगी। अब नेक्स्ट लाइन में देखिएगा क्या करना है। ये किया। अब नेक्स्ट लाइन आपने ये पूरी सीधी बनानी है और एक लाइन उल्टी बनानी है। तो ये 4 ही लाइनें हैं जो आपने करते हुए जानी है। बटन पट्टी तो जिस तरीके से बन रही थी वैसी ही बनेगी आपकी। ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसके बाद आपने पूरी लाइन सीधी बनानी है और लास्ट की बटन पट्टी जैसे बन रही थी वैसे ही बनाएंगे। देखेंगे इस तरीके से सीधा, ऐसे पूरी लाइन। बटन पट्टी तो आपने देखेंगे उल्टी ही बनानी है इस तरीके से। ये आपकी 3rd लाइन हो गई। अब 4th लाइन कैसे करनी है देख लीजिएगा। बटन पट्टी सेम एज इट इज़ बनेगी जैसे बनेगा। अब आपने ये पूरी लाइन जो है उल्टी बनानी है। तो यही 4 लाइनें जो मैं आपको बता रही हूँ अभी जो मैंने बताई, ये 4 लाइनों का डिज़ाइन मैं इसमें अब दोहराते हुए जाऊँगी। जब तक इसकी लंबाई पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं ये 4 लाइनें इसमें करती हुई जाऊँगी। तो चलिए पहले इसे कर लेते हैं। इन 4 लाइनों को करते हुए इसकी लंबाई पूरी करते हैं। अब ये देखिए ये जो है 12 इंच लंबा बन गया है। अब जस्ट मैं इसके नीचे जो है बॉर्डर बनाऊंगी। ये देखेंगे अब 12 इंच लंबा बना है। अब इसमें नीचे मैं बॉर्डर बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे इस तरीके से रखा है। बॉर्डर वही उल्टे उल्टे का बनाऊंगी। ये देखिएगा कैसे जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ये किया, ये लिया, ऐसे। अब ये पूरी लाइन आपने उल्टी, यानी कि बॉर्डर जो है मैं पूरी लाइन उल्टे उल्टे का बनाऊंगी क्योंकि ये मैंने उल्टे उल्टे का बॉर्डर बनाया है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे पूरा ये ऐसे देखेंगे आप उल्टा उल्टा करते हुए जाऊंगी। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप बॉर्डर चौड़ा रखना चाहेंगे, पतला रखना चाहेंगे, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिएगा इस तरीके से ये कर लिया लाइन पूरी उल्टी। आपने ऐसे ही दोनों साइड से उल्टा उल्टा करके एक बॉर्डर बनाना है और नीचे नॉर्मल जैसे हम बंद करते हैं उस तरीके से करेंगे। एजेस का ध्यान रखिएगा कि एजेस आपने बनानी है और एक आपने इसके बॉर्डर पे भी जो है बटन होल डालना है। इस तरीके से आपने देखिएगा दोनों तरफ से उल्टा उल्टा करके बॉर्डर बनाऊंगी और उसके बाद इसे बंद कर दूंगी। उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से इसमें हम उसके बाद इसे बंद कर दूंगी और फिर बटन लगा लूँगी। तो देखिएगा और उसके बाद हमने फिर इसे बाजू बनाने हैं।
अभी देखिए बॉर्डर बना लिया इस तरीके से मैंने 1 2 3 4 5 यानी कि 10 लाइंस का बॉर्डर बनाया है, देखेंगे, और इसे बंद कर दिया इस तरीके से। अब आते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। तो बाजू में देखिएगा आपने इस तरीके से इसमें डालना है। अब बनाना कैसे है, क्योंकि मैं इसे खुला बना रही हूँ, काफ़ी लोगों को जो है प्रॉब्लम होती है बंद बनाने में, तो मैं इसमें खुला बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये है, इसका हमें लेना है सेंटर पॉइंट इस तरीके से। ऐसे करेंगे तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हमें ये फंदे उठाने हैं और ऐसे बनाना है। अब डिज़ाइन तो मैं इसमें भी डालूंगी, पर पहली लाइन जो सीधी बनती है वही बनेगी। यहाँ से मुझे देखेंगे आप ये फंदे उठाने हैं। तो ये लिया आपने, ऐसे 1 और 2, जितने भी फंदे उठे यहाँ पे देखेंगे 2 ही फंदे उठेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फिर ये पास में ही है। ये देखिए, अब ये लाइन पूरी आपने सीधी करनी है और उस तरफ से भी हमें 2 फंदे उठाने हैं। ये देखिएगा यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से भी जैसे हमने वहाँ पे 2 फंदे उठाए हैं, यहाँ से भी आपको इस पॉइंट तक 2 फंदे उठाने हैं। तो ये आपने पहला लिया, ये देखेंगे ऐसे, और ये आपने दूसरा लिया। तो वही एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे हमने सेम पॉइंट तक 2 फंदे उठा लिए। अब यहीं पे पलटूंगी, क्योंकि मैं राउंड नहीं बना रही हूँ उसे। यहीं पे पलट के अब यहाँ से मैंने जो है डिज़ाइन मैंने इसमें डाला है, फ्रंट में वही डालेगा। एक लाइन सीधी करी है, पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन में हमने पहला फंदा, देखिएगा क्योंकि उल्टी साइड डलता है ये डिज़ाइन, ये किया, धागा आगे, और दूसरे फंदे को हमने ऐसे नीचे से बनाना है। फिर एक फंदा उल्टा ऐसे, और दूसरे फंदे को हमने ऐसे नीचे से बनाना है सीधा। एक फंदा उल्टा, दूसरे फंदे को नीचे से सीधा बनाना है इस तरीके से। एक फंदा उल्टा, दूसरे को नीचे से सीधा करेंगे। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करना है, एक फंदा उल्टा बनाना है और दूसरे फंदे को आपने नीचे से सीधा बनाना है। जैसे हमने फ्रंट में डिज़ाइन डाला है उसी तरीके से इसमें भी हम डिज़ाइन डालते हुए जाएंगे। 4 लाइंस का डिज़ाइन है, वो मैं ऑलरेडी आपको फ्रंट उसमें बता चुकी हूँ। अब हमें इसे ऐसे ही बनाते हुए जाना है, मैं इसमें घटाऊंगी नहीं, टिल जो आम नीचे जो है बॉर्डर बनेगा वहाँ तक। वहाँ पे अगर मुझे लगे कि फंदे ज़्यादा है तो मैं थोड़े से फंदे कम कर लूँगी और फिर बॉर्डर बनाऊँगी। फ़िलहाल अब हम इसे जो है ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। ये है एक उल्टा और एक फंदा नीचे से, पूरी लाइन ऐसे ही। अभी देखिए उल्टी लाइन होगी। अब आपने एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी करनी है, फिर एक लाइन सीधी करनी है और उसके बाद फिर डिज़ाइन डलेगा। तो ये देखिएगा आपने अब जस्ट एक लाइन सीधी इस तरीके से जैसे आप कर रहे थे, और एक लाइन उसके बाद उल्टी जाएगी, फिर सीधी जाएगी और फिर डिज़ाइन डलेगा उल्टे में। अब आपने यही लाइंस दोहराते हुए ऐसे जाना है, तो इसमें जो है डिज़ाइन बनता हुआ आपका चला जाएगा जैसे फ्रंट में बना है। अब तो देखिए इस तरीके से अब आपने इसे बनाते हुए जाना है। देखेंगे आप, ये देखिए ये बाजू अब नीचे बॉर्डर तक ऐसे ही बनती हुई जाएगी। फिर नीचे हमने जस्ट थोड़े से फंदे बंद करके जो है, अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, और करना होगा तो थोड़े से फंदे बंद करके फिर हम इस तरीके का बॉर्डर बना के उसे बंद कर देंगे। ये देखिएगा अब जो है ये बाजू बन गई है। इसमें मैंने अब थोड़ा सा कम करना है यहाँ पे। ये आपको बता दूँ, ये वैसे तो मैंने इसके बराबर की ही बनाई है, जस्ट फिर भी आपको बता देती हूँ। ये देखेंगे आप 6 इंच की है, यहाँ से 6 इंच है। अब इसमें मैंने जो है 52 स्टिचेस है, तो मुझे 38 या 36 के आसपास स्टिचेस चाहिए, 36 या 37 इस तरीके से चाहिएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, अगर 38 स्टिचेस भी आपको यहाँ पे चाहिए तो देखिए कैसे करेंगे। अब मैं कम करूँगी, साथ में मुझे जो है इसमें इस तरीके का सीधे सीधे का बॉर्डर बनाना है। तो यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 2 का 1 किया आपने ऐसे, और फिर मैं जो है 1 2 बनाऊंगी, फिर 2 का 1 करूंगी, फिर 2 बनाऊंगी, 1 2, फिर 2 का 1 करूंगी, अगेन 2 बनाऊंगी, फिर 2 का 1 करूंगी। तो ऐसे आपने पूरी लाइन करनी है, 2 बनाने हैं, 2 का 1 करना है। तो इसमें हमारे फंदे कम हो जाएंगे। देखिए 2 बनाया, अगेन 2 का 1 किया आपने, फिर 2 बनाया, फिर 2 का 1 किया आपने, फिर 2 बनाया, 2 का 1। ये देखिएगा लास्ट में आ गया। अब मैं देख लेती हूँ कितने फंदे हो गए मेरे।
आप ये देखेंगे है तो 18 19 यानी कि 38 एग्जैक्टली 38 फंदे आ गए मेरे पास, इतने ही चाहिए। जैसे हमने गले पे या नीचे डाला है उसी तरीके का बॉर्डर जो है इसमें बनाऊंगी। अब आप ये देखिए, ये जो है बच्चे का स्वेटर आपका तैयार हो गया है। ये देखेंगे आप इस तरीके से, बहुत ही खूबसूरत सा बना है। अब यहाँ से अगर आप इसे नापते हैं तो ये 13 इंच 13 इंच का बना है, और इसकी जो विड्थ आई है वो देखेंगे आप 10 इंच 10.5 इंच है। बाकी इसकी बाजू जो है, टोटल इसकी बाजू का जो लंबाई है वो ये देखेंगे 11 इंच है यहाँ से यहाँ तक, और इस तरीके से यहाँ तक जो है 7 इंच है। तो इस तरीके से आप ये स्वेटर जो है कम से कम 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। देखेंगे आप, इसका बैक साइड ये है और इसका फ्रंट ये है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।